है लास्ट स्प्रिंग का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बोर्ड पेपर में हर साल इसे पूछता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स। साहेब और जो और रैग पिकर्स थे वे लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। इसके आगे क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, और इसके लिए वो लोग क्या एक्सक्यूज, कौन सा बहाना बनाते थे। चप्पल न पहनने के लिए वे लोग कौन सा बहाना बनाते थे। तो देखिए हम लोग का आंसर होगा, बहुत ही सिंपल आंसर है। वैसे भी अगर आप लेसन पढ़े होंगे तो आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आंसर है कि द साहेब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स। साहेब और जो अदर रैग पिकर्स थे, कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे लोग थे, वो चप्पल नहीं पहनते थे। बिकॉज क्योंकि इट्स देयर ट्रेडिशन टू वांडर बेयरफुट, क्योंकि उनके यहाँ उनके बीच ये परंपरा थी टू वांडर बेयरफुट, नंगे पांव चलने की, घूमने की। वैसे तो आपको सच्चाई बता दें कि हमारे समाज में भी आज भी लोग बात करते हैं कि अगर आप नंगे पांव चलेंगे तो आपकी आंख की रोशनी बनी रहेगी। नंगे पांव चलना वैसे अच्छा होता है। उनके भी परंपरा में ये था कि आपको नंगे पांव चलना है। एक तो इसलिए नहीं पहनते थे, एंड सच कहे तो दे डिड नॉट लाइक टू वियर आल्सो, और उन बच्चों को पहनना पसंद भी नहीं था। आगे है कि वे क्या एक्सक्यूज देते थे। तो एक्सक्यूज है कि दे गिव एक्सक्यूज, वे बहाना बनाते थे कि देयर मदर डिड नॉट गिव देम फ्रॉम द सेल्फ। वे बहाना बनाते थे कि उनकी माता जी उनको चप्पल नहीं देती थी, सेल्फ से उतार करके, ताक पर से उतार करके उनकी माता जी उनको चप्पल नहीं देती थी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है कि हाउ मेनी रैग पिकर यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। हाउ मेनी, कितने रैग पिकर्स, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे लोग थे, तो वही कह रहा है कि कितने रैग पिकर्स यूज टू लिव का मतलब रहते थे सीमापुरी दिल्ली में। दिल्ली के सीमापुरी में कितने रैग पिकर्स रहते थे। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ डिड दे सेटल देयर, और वे कैसे, किस प्रकार से वे लोग वहां पे आकर सेटल हो गए थे। तो इसका आंसर होगा कि इन सीमापुरी दिल्ली, दिल्ली में सीमापुरी में मोर देन 10,000 रैग पिकर यूज टू लिव, 10,000 से भी अधिक रैग पिकर्स रहते थे। आगे है कि दे लिव्ड देयर फॉर, अच्छा डबल हो गया है, चलिए इसे मिटा देते हैं। आगे है कि दे लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो 30 सालों से अधिक समय से भी रह रहे थे। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के वो 30 साल से अधिक समय से रह रहे थे। आगे दिया है कि ऐसा क्यों था, आखिरकार क्यों रह रहे थे भाई। देयर होम्स एंड फील्ड्स, उनके घर, उनके खेत खलिहान वर रूइंड बाय द स्टार्स, और तूफान के द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। सो इसीलिए दे केम एंड सेटल्ड देयर, इसीलिए वे लोग आ गए थे और वहां पर आकर के बस गए थे, सेटल हो गए थे। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताएं, और किस रिलेशन का क्वेश्चन चाहिए ये भी बताएं। थैंक यू।